बढ़ते आगे, खबर रायपुर से बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा आरोप यहां सामने आया कि प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का ही अधिकार नहीं, जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, नक्सली कार्यक्रमों में जाने से रोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कानून नहीं, नक्सली राज चल रहा है। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद तेजी से बढ़ रहा है, ये कहना नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का। लोकतंत्र में ये उचित नहीं, यही टारगेट किलिंग है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वहां कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बस्तर में द्वारा कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दो, तो ये लोकतंत्र में कहीं पर भी उचित नहीं है। यही टारगेट किलिंग है और हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे लगता है पूरे बस्तर में कानून और व्यवस्था का राज नहीं है, नक्सलियों का राज, माओवादियों का राज। तो अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष ने कई बातें उन्होंने यहां पर सामने रखी। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून नहीं, नक्सली राज चल रहा है। वहीं रायपुर में अब सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। नारायण चंदेल के बयान पर ही उन्होंने पलटवार किया है। नक्सलवाद को लेकर चंदेल ने जो बयान दिया था, जो कि अभी अभी हमने आपको सुनाया कि बस्तर में पहले दहशत का माहौल था, आदिवासियों का नकली एनकाउंटर किया जाता था, आदिवासी सरकार से दहशत में रहते थे, हमारी सरकार ने बस्तर की तस्वीर बदली है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। लगातार वहां विकास के काम हो रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। बस्तर के लोग दहशत में जी रहे थे, एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते थे। जवान है वो आदिवासियों को नक्सली सरकार तो नक्सली समझती थी, तभी तो उनको फर्जी इनकाउंटर करते थे, फर्जी केस बना बना के आदिवासियों की जेल में ठूस दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गौरव, अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी भूचाल सा दिखाई देने को मिल रहा है। जैसा कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना था कि यहां पर तो जनता को अपनी बात कहने का या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब सीएम ने उन्हीं की बातों पर पलटवार करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना दी। जी बिल्कुल संस्कृति, देखिए मैं ये भूचाल कोई पहली बार नहीं मचा है। इसके पहले भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है नक्सली गतिविधियों को लेकर वो सत्ता और विपक्ष के बीच में चलता आ रहा था। इसके ठीक कुछ महीनों की पहले की बात करूं तो लगातार जो बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी जा रही थी, उसे लेकर लगातार बीजेपी जो है वो राज्य सरकार को घेरते नजर आ रही थी और साफ तौर पर कह रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खोज खोज के उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। और आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को घेरा है और कहा है कि बस्तर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें नक्सलियों के सहारे रोका जा रहा है, किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है कि वो बीजेपी छोड़ दे। और मैं इसे ही टारगेट किलिंग कहता हूं, ऐसा नारायण चंदेल का कहना था। और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि बस्तर में जो कानून राज है वो नहीं चल रहा है, बस्तर में माओवादी राज चल रहा है। तो एक बड़ा बयान जो था वो नारायण चंदेल का सामने आया था और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए ये कहा कि 15 साल के में जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर किया जाता था, उन्हें फर्जी नक्सली बताकर जेल में भर दिया जाता था और वहां पर विकास का पूरा काम रुका हुआ था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आदिवासियों का विकास हो रहा है, बस्तर का विकास हो रहा है और जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है और कुछ ही महीनों में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 12 की 12 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। तो बस्तर को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है अलग अलग विषयों पर, चाहे वहां के विकास के कार्यों को ले या फिर नक्सली मसले को लेकर। नक्सली मसले को लेकर आज फिर से एक बार जो बयान आया है वो उसने एक बार राजनीतिक गलियारों में फिर से गहमा गहमी का माहौल बना दिया। जी संस्कृति। ठीक है गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।